नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जस्ट फॉर एमबीए में। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन एमबीए में नया कस्टमर एमबीए की वेबसाइट में कैसे ज्वाइन हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले एमबीए में कस्टमर का डेफिनेशन क्या है उसे समझ लेते हैं। एमबीए में दो तरह के कस्टमर होते हैं। पहला वो जो एमबीए के प्रोडक्ट को एमबीए के किसी डायरेक्ट सेलर या फिर एमबीए के किसी डिस्ट्रीब्यूटर से परचेस करता है तो उसे सिर्फ कस्टमर कहते हैं। और दूसरा वो जो एमबीए के प्रोडक्ट को सीधे एमबीए से परचेज करते हैं तो उसे प्रेफर्ड कस्टमर कहते हैं या फिर उसे पीसी भी कहा जाता है। अगर आप एमबीए में एज अ प्रेफर्ड कस्टमर ज्वाइन होते हैं तो आप एमबीए से बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट भी ले सकेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जब आप एज अ प्रेफर्ड कस्टमर ज्वाइन होकर एमबीए से डायरेक्ट प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको हर 100 रुपीज की परचेसिंग में एक लॉयल्टी पॉइंट मिलता है जिसे आप एमबीए में नेक्स्ट परचेसिंग में रिडीम भी करा सकते हैं। सपोज आपने 2000 रुपए के प्रोडक्ट परचेज किए तो 100 रुपए के हिसाब से आपके 20 लॉयल्टी पॉइंट्स हो गए जिसे आप अगली परचेसिंग में 20 रुपीज कम करा सकते हैं। और आप चाहें तो लॉयल्टी पॉइंट्स को इकट्ठा करके एक बार में भी रिडीम करा सकते हैं। एमबीए में एक लॉयल्टी पॉइंट्स का मतलब 1 रुपए के बराबर होता है। इसके अलावा एमबीए में कई तरह के ऑफर्स भी आते रहते हैं तो आप उन ऑफर्स को भी बीइंग अ प्रेफर्ड कस्टमर एमबीए से आसानी से ले सकेंगे। दोस्तों एमबीए में चल रहे ऑफर्स की जानकारी आपको हमारे चैनल पर भी मिलती रहती है। ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको जनवरी 2019 के ऑफर्स के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और एक भी सेकंड की वीडियो को स्किप या फिर आगे नहीं बढ़ाइएगा, अदरवाइज आपसे कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस हो सकती है। दोस्तों एमबीए में एज अ प्रेफर्ड कस्टमर ज्वाइन होने के लिए आपको किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट नहीं देना है, लेकिन आपकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद एड्रेस बार में www.amway.in टाइप करना है और एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद एमबीए का होम पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको इस आइकॉन पे क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पे देख पाएंगे कि रजिस्टर्ड एज ए एबीए और कस्टमर का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद अभी हम एज अ कस्टमर एज अ प्रेफर्ड कस्टमर ज्वाइन हो रहे हैं तो बिकम अ कस्टमर पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जैसा मैंने वीडियो में आपको बताया था कि आपकी एज 18 साल होनी चाहिए तो ये रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको अपने सर्विसिंग डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों एमबीए में सर्विसिंग एबीओ या फिर सर्विसिंग डायरेक्ट सेलर वो होता है जिन्होंने आपको एमबीए में ज्वाइन होने के लिए या फिर प्रोडक्ट परचेज करने के लिए बताया था, तो आपको उनके अंडर में ही ज्वाइन होना है क्योंकि यही सर्विसिंग एबीओ आपकी आगे भी हर तरह से हेल्प करते रहेंगे। चलिए मेरे पास सर्विसिंग एबीओ का रेफरेंस है तो मैं यहां उनका इंफॉर्मेशन दे देता हूं। आई नो पे क्लिक कर देता हूं और उनका इंफॉर्मेशन देने के बाद आपको आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है। यहां पर आपको एक कैप्चा दिखेगा, इस कैप्चे पे आपको यहां पर क्लिक करना है। ये कैप्चा ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए जरूरी है। जैसे ही आप अपने सर्विसिंग एबीओ का इंफॉर्मेशन यहाँ पे देते हैं और कैप्चा पे क्लिक करते हैं तो उनका पूरा डिटेल आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है। तो आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि आपने अपने सर्विसिंग एबीओ का सही इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया है। अगर आपने सही इंफॉर्मेशन दिया है तो आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपके पास कोई भी सर्विसिंग एबीओ नहीं है जिन्होंने आपको एमबीए के बारे में नहीं बताया, आप सीधे एमबीए में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप सीधे यहाँ पर आई डोंट नो एन एमबीए डिस्ट्रीब्यूटर पे क्लिक कर दीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अभी हमारे पास सर्विसिंग डिस्ट्रीब्यूटर का इंफॉर्मेशन है तो हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाल दिया है और नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना इंफॉर्मेशन देना है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम देना है, आपका लास्ट नेम देना है। तो चलिए मैं अपना इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे देता हूं।
उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देना है जो कि इस फॉर्मेट में होगा। चलिए मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूं। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको अपना यहाँ पर मेलिंग एड्रेस देना है। चलिए मैं अपना मेलिंग एड्रेस दे देता हूं। यहाँ पर आपको लैंडमार्क दे देना है। अगर आपका एड्रेस बड़ा है तो आप एड्रेस लाइन 2 पे भी पूरा एड्रेस दे सकते हैं। चलिए मैं अपना एड्रेस लाइन 2 पे भी अपना एड्रेस दे देता हूं क्योंकि मेरा एड्रेस थोड़ा बड़ा है। और मैं लैंडमार्क भी दे देता हूं। उसके बाद आपको अपना सिटी देना है, सिटी का नाम देना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस भी दे सकते हैं आप, वैसे ये कोई जरूरी नहीं है। जो जो स्टार से हाईलाइटेड फील्ड्स हैं वो आपकी मैंडेटरी फील्ड्स हैं, वो आपको जरूरी से ही देना है। आप डिस्ट्रिक्ट दे सकते हैं, जैसे अपना डिस्ट्रिक्ट दे देता हूं। उसके बाद पिन कोड मैंडेटरी है, पिन कोड डाल देता हूं। स्टेट मैंडेटरी है तो मैं अपना स्टेट यहां पर ले लेता हूं। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी देना है, ये भी एक मैंडेटरी फील्ड है। उसके बाद आपको यहां पर अपना ईमेल जो आपने ऊपर दिया हुआ है उसे वापस से री एंटर करना है ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। उसके बाद आपको अपना यहां पर मोबाइल नंबर दे देना है। यहां पर ये सारी फील्ड्स कंप्लीट करने के बाद, जो सारी फील्ड्स मैंडेटरी फील्ड्स कंप्लीट करने के बाद, जिस पे आप स्टार देख रहे हैं ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं, ये आपको भरना ही भरना है या फिर फिल करना ही करना है। तो हमने ये सारी मैंडेटरी फील्ड्स को फिल कर दिया है। मैंडेटरी फील्ड्स कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पर फिर से कैप्चा देखने को मिल रहा है, हमें इस पर क्लिक करना है। जब ये यहां पे राइट मार्क हो जाए तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ये राइट मार्क नहीं होगा तब तक आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। कंटिन्यू करने के बाद थोड़ा वेट कर लीजिए। देखिए कंटिन्यू करने के बाद कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपका सर्विसिंग डिस्ट्रीब्यूटर का इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप चाहें तो अगर आपको लग रहा है कि आपने यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन गलत दे दिया है तो आप यहाँ पे इस एडिट फील्ड पे जाकर वापस से इसको एडिट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो आपने अपनी इंफॉर्मेशन दी थी वो सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक बार आप उसे रीचेक कर ले। अगर आपको लगता है कि आपने कोई भी गलत इंफॉर्मेशन दे दी है या जो नहीं होना चाहिए तो आप वापस से जाकर यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो आप सीधे सबमिट पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है।
यहाँ पर आपको आपका नाम दिखाई देगा, आपका आईडी नंबर दिखाई देगा और आपके सर्विसिंग एबीओ का नंबर भी दिखाई देगा। और चाहे तो आप इसको यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं और आपके एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड पर्पस से मैं कहूंगा कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे डाउनलोडिंग शुरू भी हो गई और आपका ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद थोड़ी ही देर में आपको एमबी की तरफ से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज और आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी एक मेल आएगा, जिसमें कि आपको आपका एमबी का प्रेफर्ड कस्टमर नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा। दोस्तों पासवर्ड 8 डिजिट में होगा और कैपिटल लेटर में होगा। तो आपको अपने प्रेफर्ड कस्टमर नंबर और पासवर्ड से एमबी की वेबसाइट को लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं एमबी की वेबसाइट को अपने प्रेफर्ड कस्टमर नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर लेता हूं, जिसका कि मैसेज मुझे आ गया था। क्रोम ब्राउजर को आप फिर से ओपन कर लीजिए और वापस से एड्रेस बार में www.ma.in टाइप करिए और एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आप वापस से इस आइकॉन पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद अब आपको यहां पर लॉगिन पे क्लिक करना है। थोड़ा देर वेट कर लीजिए। ये देखिए अब आगे प्रोसेस हो गया। इसके बाद आपका जो प्रेफर्ड कस्टमर नंबर जो आपको मैसेज आया है उसको यहाँ पे डाल दीजिए। चलिए मैं अपने आप प्रेफर्ड कस्टमर नंबर डाल देता हूँ। और जो मुझे पासवर्ड आया है वो भी मैं डाल देता हूँ। पासवर्ड याद रखिएगा, ये हमेशा कैपिटल लेटर में रहता है और ये सिर्फ अल्फाबेट रहता है, इसमें ये न्यूमेरिकल नहीं है। तो मैं पासवर्ड चलिए डाल देता हूं। इसके बाद आपको सीधे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन का पेज मिल जाएगा। दोस्तों ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट कर लीजिएगा। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन को सेट करना है। तो चलिए हम सिक्योरिटी क्वेश्चन को सेट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि आपको यहाँ कोई भी क्वेश्चन करे आप सीधे अपना ही नाम रख लीजिए, ताकि जब कभी आप पासवर्ड भूल जाएं तो आपको ये याद रहेगा कि आपने अपना ही नाम एमबी में डाला था। तो चलिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर एमबी ही लिख देता हूँ। क्वेश्चन कुछ भी रहे मैं यहाँ पर एमबी ही लिख देता हूँ। तीनों क्वेश्चन में मैंने एमबी लिख दिया है। आप चाहें तो जिस सीक्वेंस में आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है उस सीक्वेंस में आप इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए मैंने अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर रखा है। आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से ये तीनों सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर रख लीजिएगा और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप तीनों सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर करके सबमिट करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद आप इंडिया में कहीं भी एमबी के स्टोर से या फिर एमबी की वेबसाइट से एमबी के प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। इससे होगा ये, जैसे ही मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपसे मेरी नई वीडियो की अपडेट मिस नहीं होगी। दोस्तों मैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो को बनाता रहता हूं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी सारी वीडियोस को अपने ग्रुप में भी शेयर कर दिया करें, ताकि आपका ग्रुप भी टेक्निकली अपडेट होता रहे और उनको भी सही और पूरी जानकारी मिलती रहे। मैं विजय आपसे फिर मुलाकात करता हूं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।